Hi, Union Public Service Commission Civil Services Examination Prelims 2018। ये पेपर हुआ था 3rd of June 2018 को। Let us have a quick discussion of this entire paper, question number 1 to question number 100। First question है, this is polity। Question number 1, consider the following statements। फर्स्ट लोकसभा, अभी 17वीं लोकसभा है, ये पहली लोकसभा थी। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ओपोजिशन पे इस टाइम पे स्वतंत्र पार्टी थी, ये गलत है। इस टाइम पर जो फर्स्ट लोकसभा थी ओपोजिशन पार्टी लार्जेस्ट थी, दैट इज दिस कम्युनिस्ट, ना कि स्वतंत्र पार्टी। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। लोकसभा में जो लीडर ऑफ ओपोजिशन होते हैं ओपोजिशन पार्टी के, रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1969। दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो रिकॉग्नाइज तो 1969 में हुआ था, बट जो स्टैचुरी उनको पोजीशन दिया गया वो 77 में ये स्टैचुरी कंप्लीट हुआ। सो दिस इज 1969 में रिकॉग्निशन मिल गया था। लोकसभा में पार्टी डज नॉट हैव अ मिनिमम ऑफ 75 मेंबर, इट्स लीडर्स कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज द लीडर ऑफ अपोजिशन। ये 75 मेंबर्स नहीं होता है, ये होता है 1/10। तो 550 सीट्स हैं, तो 1/10 अराउंड 55 हो जाएगा। दिस इज द रीजन कि इतना टाइम लग गया लीडर ऑफ अपोजिशन को रिकॉग्नाइज होने में। 1969 हो गया पहली लोकसभा से 1969। सो द राइट ऑप्शन इज दिस बी। कम्युनिस्ट ओपोजिशन में लार्जेस्ट पार्टी थी, लीडर ऑफ अपोजिशन 69 में आए, और 1/10 होता है क्राइटेरिया, ना कि 75 मेंबर। सो बी ओनली इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, डेजर्ट्स। डेजर्ट्स की डेफिनेशन क्या होती है? डेजर्ट्स वो होते हैं जहाँ पे एरिडिटी होती है, वाटर मॉइस्चर कम होता है, ना कि टेम्परेचर, क्योंकि डेजर्ट्स कोल्ड भी हो सकते हैं और हॉट डेजर्ट्स भी हो सकते हैं। डेजर्ट्स में बिकॉज वाटर कम होता है, तो वहाँ पे जो प्लांट्स हैं वो मॉडिफिकेशन करते हैं, एडेप्टेशन होता है। लीफ मॉडिफिकेशन होता है डेजर्ट एरिया में टू इनहिबिट वाटर लॉस। वाटर वैसे ही कम है, तो जितना वाटर है उसका कंजर्वेशन करना है। सो दैट इज़ वाई ये सारे चेंजेस होंगे वहाँ पे। हार्ड एंड वैक्सी लीव्स होंगी, टाइनी लीव्स होगा, थॉर्न्स होते हैं। लीव्स होगी तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, मतलब ये वाटर एवापोरेशन यहाँ से ज़्यादा होगा, ट्रांसपिरेशन। दैट इज़ वाई वो थॉर्न्स रखती हैं इंस्टेड ऑफ लीव्स। सो दीज आर एडेप्टेशन। 1, 2 एंड 3 ये तीनों करेक्ट है। सी, ये जैसे डेजर्ट है, डेजर्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन है, हॉरिजॉन्टल रूट सिस्टम भी होता है बिलो द सरफेस, ताकि ज़्यादा एरिया से ये पानी को एब्जॉर्ब कर पाए। कुछ प्लांट्स में लॉन्ग टैप रूट्स होती है ग्राउंड वाटर के लिए, स्पाइंस ग्लॉसी वैक्सी लीव्स होता है, सीड्स डॉर्मेंट भी हो सकते हैं जब वाटर कम है। सो दीज आर द चेंजेस, मॉडिफिकेशन जो प्लांट्स करते हैं बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ वाटर। 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 3, NSSO, इसका जो 70th राउंड हुआ सिचुएशन असेसमेंट सर्वे एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड्स का। एग्रीकल्चर, इंडिया में एग्रीकल्चर प्रीडोमिनेंट है, 50% अराउंड जनता एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। एग्रीकल्चर के जो हाउस होल्ड्स हैं उसका सर्वे हुआ, तो क्या पाया गया? राजस्थान के पास हाईएस्ट परसेंटेज शेयर है एग्रीकल्चर हाउस होल्ड का अमंग इट्स रूरल हाउस होल्ड। मतलब राजस्थान में जो रूरल हाउस होल्ड होते हैं, ज़्यादा परसेंटेज वो होता है एग्रीकल्चर का, वहाँ पे 78% अप्रॉक्सीमेटली ये नंबर है। सो दिस इज़ ट्रू। टोटल एग्रीकल्चरल जो हाउस होल्ड हैं कंट्री में, तो करीब 60% हैं वो बिलोंग करते हैं ओबीसी के। ये नंबर थोड़ा ज़्यादा है, दिस इज़ नॉट 60, दिस इज़ अराउंड 45%। केरला में लिटिल ओवर 60% एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स रिपोर्टेड टू हैव रिसीव्ड मैक्सिमम इनकम फ्रॉम सोर्सेज अदर देन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। ये प्रोबेबल है, ये ऐसा हो सकता है। क्यों? बिकॉज जैसे ये केरला है, केरला में क्या होता है, यहाँ रेमिटेंस भी बहुत ज़्यादा होता है, तो इट इज़ पॉसिबल कि उनकी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से जितनी इनकम है उससे ज़्यादा इनकम किसी दूसरी एक्टिविटी से आ रही है। सो दिस इज़ ट्रू, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। दिस नंबर इज 60% इज नॉट ट्रू फॉर OBC, so this is wrong. C is the right option. Question number 4, how is the National Green Tribunal NGT डिफरेंट है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से? ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, डिफरेंस बताना है। NGT एस्टैब्लिश हुआ था एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से, जबकि जो CPCB है वो क्रिएट हुआ है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट से। क्या ये डिफरेंस है? ये डिफरेंस नहीं है।
एनजीटी का एनजीटी 2010 है और सीपीसीबी जो 74 का एक्ट है तब बना था ये। एनजीटी प्रोवाइड करता है एनवायरमेंटल जस्टिस, हेल्प करता है रिड्यूस द बर्डन लिटिगेशन हायर कोर्ट्स का। सीपीसीबी प्रमोट करता है क्लीनलीनेस ऑफ स्ट्रीम्स, वेल्स, एम करता है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एयर इन द कंट्री। ट्राइब्यूनल का काम ही यही होता है कि एक जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ केसेस होते हैं, जैसे एनवायरमेंटल रिलेटेड केसेस है, वो सारा एनजीटी हैंडल कर रहा है। तो इससे जो ऑर्डिनरी कोर्ट्स हैं उनके लिटिगेशन प्रोसेसेस काफ़ी कम हो गई, तो दिस इज़ ट्रू। और सीपीसीबी यहाँ पे भी एक्ट ये ट्रू है। सीपीसीबी का क्लीनलीनेस, स्ट्रीम्स, ये सारे काम सीपीसीबी के हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सीपीसीबी एंड एनजीटी। सो 2 ओनली इज द राइट ऑप्शन, सी। ये सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, 74 एस्टैब्लिश हुआ था वाटर एक्ट 74 में, और इसकी पावर्स आती हैं एयर एक्ट 1981 से, 22 सितंबर 1974। तो ये एक स्टैचुरी है। एनजीटी हुआ था, अगेन एनजीटी दिस एक्ट था 2010 में। सो ये डिफरेंस नहीं है दोनों में, दिस इज द डिफरेंस। पर्पस जो है थोड़ा डिफरेंट मैंडेट है, एनजीटी एंड सीपीसीबी। क्वेश्चन नंबर 5, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ। 9th शेड्यूल में अगर वो लॉ आ गया है, ऐसे शेड्यूल्स बना रखे हैं हमने, अगर कोई लॉ हमने 9th शेड्यूल में रख दिया है पार्लियामेंट ने, तो पार्लियामेंट ऐसा काम करती है, पहले करती थी, ताकि वो जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल स्क्रूटिनी से बच सके। वैलिडिटी ऑफ अ लॉ प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाय एनी कोर्ट एंड नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट। तो दिस केशवानंद भारती से पहले ये पॉसिबल था, बट इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ये बोलता है कि जुडिशियल रिव्यू हैज़ टू बी देयर। पार्लियामेंट ने अगर एक लॉ पास किया तो जुडिशरी को पूरा अधिकार है कि वो लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चेक करे, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है, रूल्स के अकॉर्डिंग है, बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट तो नहीं है। भले वो 9th शेड्यूल में हो तब भी जुडिशरी उसको रिव्यू कर सकती है, जुडिशियल रिव्यू इज पॉसिबल। तो ये गलत हो गया, बिकॉज यहाँ क्या लिखा है, कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाय एनी कोर्ट। तो यस, इट इज एग्जामिन्ड बाय दिस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। दिस इज ट्रू, दिस इज रॉन्ग। सो द राइट ऑप्शन इज दिस 1। ये काफ़ी न्यूज़ था डीमोनेटाइजेशन के बाद। मर्चेंट डिस्काउंट रेट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब करता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट को। समटाइम्स ये न्यूज़ में दिखता है। तो क्या ये इंसेंटिव है जो गिवन बाय अ बैंक टू अ मर्चेंट? बैंक इंसेंटिव्स दे रहे हैं मर्चेंट को फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट थ्रू डेबिट कार्ड पर्टेनिंग टू दैट बैंक। अब अगर उसने बैंक ने यहाँ फैसिलिटीज़ दिया तो इस पर कुछ कॉस्ट लगा, तो बैंक इंसेंटिव क्यों देंगे? बैंक तो इनफैक्ट चार्ज करेंगे सम मनी फ्रॉम दीज मर्चेंट्स। अमाउंट पेड बैक बाय बैंक टू देयर कस्टमर व्हेन दे यूज डेबिट कार्ड फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फॉर परचेजिंग गुड्स और सर्विसेज, दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। ये एब्सोल्युटली ट्रू है। चार्ज मतलब एक चार्ज लगता है, बिकॉज डिजिटल ट्रांजेक्शन हो रहा है, बैंक फैसिलिटीज कर रहा है, इसमें एक कॉस्ट है, वो कॉस्ट रिकवर करना है। चार्ज टू अ मर्चेंट, मर्चेंट पे चार्ज लगेगा शॉपकीपर्स पे बाय अ बैंक फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट फ्रॉम हिज कस्टमर थ्रू द बैंक्स डेबिट कार्ड। सो दिस इज द रेट। डिजिटल ट्रांजेक्शन को इंक्रीज करने के लिए, इंसेंटिवाइज करने के लिए फॉर सम टाइम हमने इसको स्टॉप कर दिया था, दिस एमडीआर रेट्स को। गवर्नमेंट ने भी स्टेप इन किया था और ये रेट का जो वहन है उसमें छूट दी गई थी। तो दिस इज सी इज द राइट ऑप्शन। पीओएस भी नहीं होता है ये। नंबर 7, वॉट इज आर द कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस जहां भी आता है मतलब कुछ नेगेटिव हो रहा है। वॉट इज आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द कंट्री बिकमिंग द मेंबर ऑफ न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप? इट विल हैव एक्सेस टू द लेटेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। बट यहाँ नेगेटिव नहीं है, इन जनरल होता है बट यहाँ नहीं है, दिस इज ट्रू। इट ऑटोमेटिकली बिकम्स अ मेंबर ऑफ द ट्रीटी ऑफ द एनपीटी, दिस इज रॉन्ग। ऑटोमेटिकली नहीं होता है, ऐसे बहुत सारी ट्रीटीज़ हैं, जैसे पैलेंडाबा है, ये ऑटोमेटिकली आपको एनपीटी का मेंबर नहीं बनाती है। तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज ट्रू। 1 ओनली इज द ऑप्शन। यूजुअली कॉन्सिक्वेंसेस जहाँ पे आता है वहाँ पे सर्टेन नेगेटिविटी आती है स्टेटमेंट्स में, यूजुअली, नॉट ऑलवेज। नंबर 8, विद रेफरेंस टू इंडियाज डिसीजन, इंडिया ने डिसीजन लिया लेवाई करेंगे इक्वलाइजेशन टैक्स 6% का, 6% का इक्वलाइजेशन टैक्स आएगा ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज में ऑफर्ड बाय नॉन रेसिडेंट इंडियन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट?
आजकल बिजनेस डिजिटल बिजनेस हो रहा है। गूगल में अगर आपको एडवर्टाइजमेंट करना है तो आप पैसे दोगे, वो गूगल इंडिया में नहीं है। तो इस पूरे सिस्टम में टैक्सेशन कैसे लगा है एडवर्टाइजमेंट टैक्सेशन पे, तो उसके लिए आया था ये इक्वलाइजेशन टैक्स। इसको गूगल टैक्स भी कहा गया। इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड एज अ पार्ट ऑफ इनकम टैक्स। नो, इनकम टैक्स कैसे हो सकता है? ये तो बिजनेस एडवर्टाइजमेंट है। इसको फाइनेंस बिल से सेपरेटली इंट्रोड्यूस किया गया था। नॉन रेसिडेंट एंटिटीज़ जो हैं ऑफर करती हैं एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज इन इंडिया, ये क्लेम कर सकती हैं टैक्स क्रेडिट इन देयर होम कंट्री अंडर द डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। ऐसा नहीं है कि वो क्लेम करेंगी, बिकॉज ये एक सेपरेटली फाइनेंस बिल में आया था गूगल टैक्स कि आप ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो तो उसमें भी टैक्सेशन का दिस स्ट्रीमलाइन होना जरूरी है। गूगल टैक्स, इक्वलाइजेशन टैक्स। सो डी, नीदर वन नॉर टू। नंबर 9, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, FRBM। डेफिसिट कम करना है हमें, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। रिव्यू रिपोर्ट है। कोविड-19 के कारण ये सब चीज़ें जो हैं फॉर्मूले होते हैं इकोनॉमिस्ट के, ये सब काफ़ी बैकसीट हो गया है। बट FRBM होता है कमिटी रिपोर्ट दैट रिकमेंड डेट टू GDP रेशियो 60% हो जनरल कंबाइंड गवर्नमेंट का 2023 में, कॉम्प्राइज करे 40% ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 20% ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ऑल राइट, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ डोमेस्टिक लायबिलिटी 21% ऑफ GDP। ये फिगर 46 है, 21 नहीं है, एज कंपेयर टू दैट ऑफ 49 ऑफ GDP। सो दिस इज रॉन्ग। As per the Constitution of India, it is mandatory for a state to take the central government consent for raising any loan if the former owes any outstanding liabilities to the latter. तो सी, कंसेंट की ज़रूरत पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से। दैट इज़ द स्ट्रक्चर, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा ही है। तो 1 and 3 इज़ द राइट ऑप्शन। अब सी, ऐसे कुछ 1 2 3 4 5 सवाल हर पेपर में मिलेंगे, हर साल मिलेंगे। बट क्या हमें इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए? बनते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बनते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। कट ऑफ कितना जा रहा है? 50% जा रहा है। आउट ऑफ 100 आपको 50 करेक्ट करना है। सो यू हैव टू फर्स्ट पे अटेंशन टू गेट दिस 50 मार्क राइट। पहले कट ऑफ क्लियर करना है। और ऐसा हर सवाल होते हैं, 5 से 10 होते हैं जो बाउंसर्स होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं। इट्स कंप्लीटली ऑल राइट कि अगर वो नहीं हो रहा है, इट्स परफेक्टली ऑल राइट। 10th, quantity of imported edible oils is more than the domestic production of edible oil in the last 5 year। import मतलब हम आयात कर रहे हैं, तो जितना हम import कर रहे हैं एडिबल खाने वाला ऑयल, वो ज़्यादा है प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल लास्ट 5 ईयर में। ये ट्रू है, हम आयात ज़्यादा कर रहे हैं बिकॉज प्रोडक्शन सफिशिएंट नहीं है, डिमांड बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट डज नॉट इम्पोज एनी कस्टम ड्यूटी ऑन ऑल द इम्पोर्टेड एडिबल ऑयल एज अ स्पेशल केस। अब टेक्निकली थिंक, गवर्नमेंट क्या ऐसा करेगी? इतना ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा है, हमने उस पर कुछ भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगाया, तो गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू लॉस होगा? लॉजिकली थिंक, इतना ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं एडिबल ऑयल और उसमें हमने कुछ इम्पोज नहीं किया कस्टम ड्यूटी इम्पोर्टेड ऑयल पे। इज़ इट पॉसिबल? थिंक। और वो भी ऑल द इम्पोर्टेड, 1-2 एक्सेप्शन हो तो समझ में भी आता है। ऑल द इम्पोर्टेड एडिबल ऑयल एज अ स्पेशल केस, रॉन्ग। सो दिस इज ए, राइट ऑप्शन इज दिस ए। ये गलत है, ये ट्रू है। You have to tell the personality. He wrote biography of Majini, Garibaldi, Shivaji and Sri Krishna. Stayed in America for some time and was also elected to the Central Assembly. इनका नाम बताइए आप। ये हैं लाला लाजपत राय। अमेरिका में ये किस जगह स्टे किए थे उसका नाम भी आप बताइए। सो दिस इज सी। नंबर 12, आधार। आधार 12 डिजिट नंबर होता है। आधार कार्ड कैन बी यूज्ड एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप और डोमिसाइल। क्या ये सिटीजनशिप बताता है? बिल्कुल भी नहीं। आधार बस ये बताता है कि आप ए हो, तो दिस इज द प्रूफ कि आप ए हो। आपका आइरिस, आपका बायोमेट्रिक्स में आइरिस, आपके दिस फिंगरप्रिंट्स या फिर आपका फेशियल, ये देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो। इफ यू आर ए देन दिस इज द प्रूफ दैट यू आर ए, बट इट डू नॉट टेल कि आप सिटीजनशिप हो या डोमिसाइल हो। दिस इज नॉट फॉर आधार का, ये पर्पज नहीं है। एक बार इशू हुआ आधार नंबर कैन नॉट बी डीएक्टिवेटेड और ओमिटेड बाय द इशूइंग अथॉरिटी। अब टेक्निकली सोचिए, आपने एक आधार इशू कर दिया, कुछ गलतियां हुई, तो क्या आप उसको कभी डीएक्टिवेट नहीं कर पाओगे? इशूइंग अथॉरिटी पॉसिबल ही नहीं है, ये इलॉजिकल है। सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। सो दिस इज डी। ऑब्वियसली आप ओमिट कर सकते हैं, डीएक्टिवेट कर सकते हैं आधार नंबर, तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। 13th,
ये काफ़ी क्वेश्चन कॉन्टीन्यूसली न्यूज़ में आया है मैपिंग में. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हैव श्रंक इमेंसली ड्राइड अप इन द रीसेंट पास्ट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी. ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण रीसेंट पास्ट में श्रंक हुआ है. की वर्ड्स क्या है? ह्यूमन एक्टिविटी, रीसेंट पास्ट एंड श्रंक. इसमें जो बेस्ट डेफिनेशन में जो फिट हो रहा है इन सब कीवर्ड्स में वो है केवल और केवल अराल सी. बेकाल भी श्रिंक हुआ है बट ऐसा नहीं है उसमें कि वो परमानेंट है या फिर इस कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं है वो श्रिंक. सो दिस इज अराल सी. अराल सी, ये अराल सी है. कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पहले ऐसा होता था, अब कुछ ऐसा बचा है. ये काफ़ी श्रिंक हो गया है. दिस इज वन ओनली. रिवर का नाम बताइए. सो दिस इज ए. रूल ऑफ लॉ इंडेक्स. रूल ऑफ लॉ इंडेक्स रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. ये कौन रिलीज करता है? रूल ऑफ लॉ इंडेक्स. सो दिस रिपोर्ट इज रिलीज बाय वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट. वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिंक्स ऑल द ATMs इन इंडिया? नेम एंड रिमेंबर दिस NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. जितने भी हमारे यहाँ डिजिटल चीज़ें हो रही हैं, दिस पेमेंट एंड ऑल, ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है. RBI और बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया. सो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ATMs एंड ऑल बाय दिस. रूपे हुआ, दिस ऑल, ये जितने भी डिजिटल पेमेंट का है इन सब का ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है. NPCI. टोल में जो अभी हम GI, दिस टोल में RFID टैग वाला था, इसका जो पेमेंट था वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करा रही थी? सो दिस इज C. 16. कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, CAR. वो अमाउंट होता है जो बैंक को मेंटेन करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ देयर ओन फंड्स. खुद के फंड्स में एडिक्वेट कैपिटल है टू ऑफसेट एनी लॉस दैट बैंक इनकर इफ द अकाउंट होल्डर फेल्स टू रीपे ड्यूज. मतलब सफिशिएंटली फंडेड है कैपिटल, अकाउंट्स हैं, फंड्स हैं. अगर लॉस भी हुआ तो बैंक उसको कंपनसेट कर लेगा. तो दैट इज द CAR. CAR इज डिसाइडेड बाय ईच इंडिविजुअल बैंक. अब टेक्निकली लॉजिकली सोचिए, हर बैंक तो ऐसे में अपने हिसाब से ये नंबर बना लेगा. फिर यूनिफॉर्मिटी क्या हुई, फिर RBI का रोल क्या हुआ? तो दिस इज रॉन्ग. ईच इंडिविजुअल बैंक को नहीं होगा, एक कॉमन गाइडलाइन होगा जो एक गवर्निंग अथॉरिटी रिलीज करेगी. दिस इज रॉन्ग, दिस इज ट्रू. ए इज द राइट ऑप्शन. नंबर 17. अगेन आधार आ गया. आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म आधार प्रोवाइड्स ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. ये एप्स बनाते हैं ना, उसमें APIs होती है. व्हाट डज इट इम्प्लाई? इट कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. ऑब्वियसली आप इसको फ्रीडम देंगे, फ्लेक्सिबिलिटी देंगे, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से आप लिंक कर पाएँ. ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन यूजिंग आइरिस. आइरिस तो एक मार्कर है ही बायोमेट्रिक्स में. दूसरे और कौन से हैं? दिस फिंगरप्रिंट है और दो फेशियल भी है. सो बोथ 1 and 2. नंबर 18. रिसेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री लैक्स ऑफ पीपल इधर सफर्ड फ्रॉम सीवियर फेमाइन. फेमाइन का मतलब क्या होता है? दिस अक्यूट मल न्यूट्रिशन, भूखमरी हो रही है वहाँ पे. और डाइड ड्यू टू स्टारवेशन हो रहा है, सूखा पड़ा था वहाँ पे. कॉज्ड बाय दिस वॉर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट. वॉर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट के कारण फेमाइन हुआ था वहाँ पे. अक्यूट मल न्यूट्रिशन भी है. तो ये एरिया है यमन एंड साउथ सुडान. रिगार्डिंग वुड्स डिस्पैच. वुड्स डिस्पैच बहुत इंपॉर्टेंट है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? ग्रांट इन एड सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था. दिस वॉज एब्सोल्युटली राइट. इसमें ग्रांट इन एड की बात की गई थी. यूनिवर्सिटीज़ का एस्टैब्लिश करने का भी रिकमेंडेशन था. इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन वॉज रिकमेंडेड. दिस इज रॉन्ग. ऑल नहीं होगा. मैकॉले वुड, ये ऑल नहीं है, ऑल लेवल पे नहीं है. दिस इज नॉट ऑल. जो ओरिजिनल जो इनिशियल होंगे वो वर्नाक्यूलर में पॉसिबल है. सो दिस इज 1 and 2. दिस इज रॉन्ग. ऑल लेवल्स पे इंग्लिश रिकमेंड नहीं करेंगे. ये प्रैक्टिकली भी फीजिबल नहीं होगा कि हम ऑल लेवल पे कर दें, प्राइमरी एकदम जूनियर लेवल पे इंग्लिश कर दें. नो, ये फीजिबल नहीं है. तो दिस इज रॉन्ग. विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमिटी स्क्रूटिनाइज करती है रिपोर्ट्स टू द हाउस वेदर द पावर टू मेक रेगुलेशन, रूल, सब रूल, बाय लॉज, ये सारी जो चीज़ें हैं कॉन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन है, डेलीगेटेड by the parliament are being properly exercised by executive within the scope of such delegation. इस साल का जो पेपर है ना, उसमें इस टाइप के लंबे लंबे पैराग्राफ्स आएंगे. आगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड ऑल में भी ऐसा है. सो दैट इज़ वाई रीडिंग बहुत जल्दी होनी चाहिए, कॉम्प्रीहेंशन, ताकि तुरंत समझ में आ जाए क्या लिखा है.
ये जो बात है ना, ये कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन की है। राज्यसभा, लोकसभा, पार्लियामेंट सारा काम खुद कर नहीं सकती है, वो डेलीगेट करती है काम को। कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन इज मीन फॉर दैट। ये रेफरेंस में रिपोर्ट्स हुई, हाउसेज हुई, पावर्स हुआ, रूल्स रेगुलेशन, सब लॉज। पार्लियामेंट एक खाका बनाती है, ब्रॉड स्ट्रक्चर, उसको जो फाइन डिटेल्स होते हैं ना, फिर वो डेलीगेटेड दिस लेजिस्लेशन होता है। पार्लियामेंट आर बीइंग प्रॉपर्ली एक्सरसाइज बाय एग्जीक्यूटिव विद इन द स्कोप ऑफ सच डेलीगेशन। तो ये काम होगा सब ऑर्डिनेट। सब ऑर्डिनेट पार्लियामेंट का सबऑर्डिनेट, और वो लेजिस्लेशन कर रहा है। अश्योरेंस तो हो नहीं सकता ये। रूल्स की यहाँ पे ऐसी कोई बात लिखी नहीं है। और बिजनेस एडवाइजरी मतलब क्या काम करना है नहीं करना है, तो उससे रिलेटेड भी ये काम नहीं है। रूल्स नियम भी नहीं बन रहा है, ये एजेंडा भी डिफाइन नहीं कर रहा है, और ये गवर्नमेंट का अश्योरेंस भी नहीं है। तो ये तो केवल बी ही होगा, कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। सो बी इज द राइट ऑप्शन। नंबर 21, राइट टू एजुकेशन है, एक्ट है। इलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज द टीचर इन अ स्टेट पर्सन जो है वुड बी रिक्वायर्ड टू पजेस द मिनिमम क्वालिफिकेशन। मिनिमम क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या स्टेट काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन करेगा या नेशनल पे? ये रॉन्ग है, ये नेशनल है। एज पर द RTE एक्ट, टीचिंग प्राइमरी क्लासेस में कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू पास अ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट TET कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। नाउ यहाँ पे करेक्ट है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, यहाँ पे लिखा था स्टेट, तो दिस इज ट्रू। इंडिया में मोर देन 90% ऑफ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर डायरेक्टली अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। ये नंबर करेक्ट है, दिस रॉन्ग है, ये 90% नहीं है, दिस इज नॉट ट्रू। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ऐसे नहीं है। सो ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। 2 ओनली। ये अगर क्वेश्चन नहीं भी बनता है, एक्सेलेंट, नथिंग टू वरी अबाउट, मूव टू नेक्स्ट। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, ट्रेडिशन एंड स्टेट। प्रश्न में हमेशा 5 से 10 चीज़ें होंगी जो डिफ़िकल्ट होंगी, उनमें अटक के टाइम वेस्ट नहीं करना है, वरना जो बाकी 90 ईजी होते हैं ना, वो डिफ़िकल्टी में पड़ जाते हैं। और हर क्वेश्चन का वेटेज 2 मार्क्स है, कीप दिस इन माइंड, चाहे वो ईजी हो या टफ हो। तो पहले इजी करते हैं, पहले 50%, पहले प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि कितना स्कोर इंक्रीज़ किया जा सकता है, बिकॉज ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसके मार्क्स कैलकुलेट नहीं होते हैं। चापहर कैलकुलेट नहीं होते हैं रैंकिंग में आगे, जैसे मेंस के कैलकुलेट होंगे, इसके नहीं होंगे। चापहर कुट ये केवल क्वालिफाइंग है। चापहर कुट फेस्टिवल, चापहर कुट फेस्टिवल मिजोरम में है, एक्सेलेंट। खोंगजोम परबा बैलाड मणिपुर में होता है, वेरी गुड। ये जो थांग टा है, दिस थांग टा एंड मार्शल, दिस इज मणिपुर नॉट सिक्किम, सो दिस इज रॉन्ग। 1 and 2 इज द राइट ऑप्शन। नंबर 23, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट है 2006 का, इसने रिप्लेस किया प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्टरेशन एक्ट 1954, ट्रू। FSSAI है अंडर द चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, दिस इज रॉन्ग, सो दिस इज A, 1 ओनली। 2 स्टेट सॉल्यूशन समटाइम्स मेंशन है न्यूज़ में इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अफेयर्स ऑफ इजराइल, ये भी काफ़ी न्यूज़ में है। 2 स्टेट्स यहाँ पे बनाते हैं, ये गाजा स्ट्रिप आ जाता है, दिस इज वेस्ट बैंक है। 2 स्टेट सॉल्यूशन इजराइल 2020 में ये और ज़्यादा न्यूज़ में आ गया है। वाई? बिकॉज ऑफ दिस अब्राहम अकॉर्ड, दिस बहरीन एंड UAE अब डिप्लोमेटिक टाइज ओपन कर रहे हैं इजराइल से, इजराइल फिर से न्यूज़ में, ये पूरा एरिया मैपिंग इज़ वेरी मच इन न्यूज़। Then with reference to the provision made under the National Food Security Act 2013 NFSA, बहुत इंपॉर्टेंट है, consider the following statement. Families coming under the BPL only, जहाँ भी only word आ रहा है be very careful, केवल BPL ही होगा eligible to receive subsidized food, बट 2013 में तो हमने करीब 75% जनता को कवर करना है, तो वो तो फिर BPL नहीं हो पाएगा, दिस इज रॉन्ग। एल्डेस्ट वुमेन इन अ हाउस होल्ड है, एज 18 ईयर्स और अबव है, हेड ऑफ द हाउस होल्ड है फॉर द पर्पज ऑफ इशुएंस ऑफ राशन कार्ड, ये हमने इंश्योर किया है। प्रेग्नेंट विमेन एंड लैक्टेटिंग मदर हैं, एंटाइटल्ड हैं टेक होम, मतलब घर राशन ले जा सकती हैं, ये ऐसा होता है, एक्सेलेंट। बट क्या वो 1600 कैलोरी होगा या 600 कैलोरी होगा? नंबर्स अक्सर चेंज कर दिए जाते हैं, तो दिस इज 600 नॉट 1600 ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉर 6 मंथ देयर आफ्टर, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ये 75% है, BPL इज रॉन्ग, दिस इज ट्रू। अब आपको पता है 1 रॉन्ग है, तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। ये थर्ड भी आपको पता है रॉन्ग है, 600, तो बचा 2 ओनली, तो ये करेक्ट होगा ही, तो B इज द राइट ऑप्शन। इंडिया इनेक्टेड जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स
रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, Geographical Indication of Goods Registration and Protection Act 1999 in order to comply with the obligation of WTO World Trade Organization, ताकि जो goods हो रहे हैं उनका this GI इंडिकेशन पॉसिबल हो, जोग्राफिकल इंडिकेशन। अभी इंडिया ने एक और बताया है, ओरिजिन हम इंपोर्ट करते हैं वो कई बार रूट होके आता है, चाइना में मैन्युफैक्चर हुआ, सोर्स चाइना है, बट वो एशियान के थ्रू जहाँ पे हमारे ट्रेड एग्रीमेंट है उसके थ्रू इंडिया में आता है, तो ये बाईपास कर देते हैं टैक्स एंड ऑल। तो इसके लिए हमने अभी एक रिसेंटली चेंज किया है कि सोर्स कंट्री जो है वो बताना ज़रूरी होगा। दिस इज़ WTO। लेबर ऐसा काम करेगा नहीं, मॉनिटरी भी नहीं होगा, अंगटाट भी नहीं होगा, ये WTO ही होगा बिकॉज दिस इज़ रिलेटेड टू ट्रेड। इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट हैव द पावर टू ऑक्शन नॉन कोल माइंस, बट ऐसा तो होता है स्टेट गवर्नमेंट ऑक्शन करती है नॉन कोल माइंस भी। आंध्रा झारखंड डू नॉट हैव गोल्ड माइंस, बट यहाँ पे भी ऑक्शन कॉन्टिन्यूसली हुए हैं गोल्ड माइंस के भी। राजस्थान के पास आयरन ओर नहीं है, राजस्थान के पास है, भीलवाड़ा में आयरन ओर है, क्वालिटी इज डिफरेंट थिंग बट ओर है, सो दिस इज 3 ओनली यहाँ पे करेक्ट है। दिस इज 3। ये डू नॉट लिखा था बट ऐसा होता है तो ये रॉन्ग, यहाँ भी डू नॉट लिखा था बट ऐसा होता है तो ये रॉन्ग। 3 इज द राइट ऑप्शन। NCERT क्लास 11th क्लास 12th these 4 books are excellent. With reference to digital payment consider the following statement. भीम जो ऐप है अलाउ करेगा यूज़र को टू ट्रांसफ़र मनी टू एनीवन जिसके पास UPI इनेबल्ड बैंक अकाउंट है। भीम ऐप जो है वो आप किसी को भी भेज सकते हो जिसके पास UPI इनेबल्ड बैंक अकाउंट है। भीम का काम ही यही है, ट्रू। चिप पिन डेबिट कार्ड है जिसमें 4 फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन है। भीम में केवल 2 फैक्टर है, नहीं भीम में भी ज़्यादा है, मोबाइल एंड दिस ID है, देन आप इसका भीम का पिन भी लिख सकते हैं, देन आपका मोबाइल जो बैंक अकाउंट है वो भी आता है। तो दिस इज़ नॉट 2 फैक्टर, 3 फैक्टर एंड मोर, सो दिस इज A ओनली। अमंग द फॉलोइंग सिटी विच वन लाइज ऑन द लॉन्जिट्यूड क्लोज टू दैट ऑफ दिल्ली। अब ये होते हैं लैटिट्यूड, ओके, और ये अगर इंडिया का मैप है तो ये हो जाते हैं लॉन्जिट्यूड। तो जो दिल्ली है ना, दिल्ली से अपन ऐसे लाइन करें लॉन्जिट्यूड वाली लाइन, तो उससे सबसे ज़्यादा जो प्रॉक्सिमिटी है वो बैंगलोर की आ रही है। दिस इज़ होमवर्क फॉर यू, इन सारे सिटीज़ के कोऑर्डिनेट्स बताइए, बैंगलोर, हैदराबाद, नागपुर एंड पुणे। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन 138 है, 182 है। कोविड-19 के कारण ये लेबर लॉज फिर से ज़्यादा न्यूज़ में आ गए। गवर्नमेंट ने अभी 3 नए लॉज लाए थे, उसको भी स्क्रैप करके अभी एक लॉ ला रही है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन 138 एंड 182, दिस इज अबाउट चाइल्ड लेबर। मनी बिल, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट बताना है आपको मनी बिल के बारे में। तो बिल शैल बी डीम टू बी अ मनी बिल अगर वो कंटेन करेगा ओनली प्रोविजन रिलेटिंग टू इम्पोजिशन, टैक्स लगा रहा है, अबॉलिशन हट रहा है, रिमिजन, ऑल्टरेशन, रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, ओनली ट्रू है ये। मनी बिल हैज प्रोविजन फॉर द कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। मनी बिल इज कंसर्न विद द अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंटिजेंसी, कंटिजेंसी से होता है अप्रोप्रिएशन। Money bill deals with the regulation of borrowing of money or giving of any guarantee by the government of India. This is also true. यहाँ क्या पूछा है, not होते ही circle it. So C is not correct. ये सारे provisions होते हैं definition of money bill में, A, B, C, D. अगर इन सब चीज़ों से हो रहा है imposition, abolition, remission, alteration, tax, borrowing of money, government financial undertaken by the government of India, या फिर custody of what, कंसोलिडेटेड फंड या कंटिजेंसी फंड इंडिया, और डी एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ CFI ना कि कंटिजेंसी। तो दैट इज वाई दिस यहाँ लिखा था कंटिजेंसी, तो ये हो गया गलत। दोनों कंटिजेंसी फंड और कंसोलिडेटेड फंड इनके आर्टिकल्स बताइए। 32 विद रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ईच MLA वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। MLA क्या होते हैं, विधायक होते हैं। विधायक का जो वोट का वैल्यू है हर राज्य में अलग हो सकता है। इसको हम एट पार रखने की कोशिश करते हैं बट ये अलग हो सकता है, वहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, पॉपुलेशन कितना है। वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ MP कहाँ पे होते हैं, सेंटर में, लोकसभा राज्यसभा ये करीबन 700 जो हो रहे हैं। तो वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ MP ऑफ द लोकसभा इज मोर देन द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ MP ऑफ राज्यसभा। कुछ मामलों में लोकसभा इज ग्रेटर देन राज्यसभा, बट अगर MP इंडिविजुअल लेवल की बात करें तो MP चाहे लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, दे आर इक्वल।
प्राइम मिनिस्टर भी वो राज्यसभा से भी बन सकते हैं, तो वोट में भी कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ क्या लिखा था, मोर है देन द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी, तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज ट्रू। ए इज द राइट ऑप्शन, ये गलत है, ये ट्रू है। 33, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ रेटिफाइंग द एडिशनल प्रोटोकॉल विद द IAEA। एडिशनल प्रोटोकॉल क्या है, तो इसमें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर कम अंडर IAEA सेफगार्ड। ये इसका ड्यूटी होता है कि एक कंट्रोल मैंडेट बना के रखे न्यूक्लियर रिएक्टर, बिकॉज काफ़ी सेंसिटिव सब्जेक्ट होता है दिस IAEA सेफगार्ड। सो दिस इज ट्रू इन विद रेस्पेक्ट टू इंडियन कॉन्टेक्स्ट। सेकेंड, ट्रू हो नहीं सकता, मिलिट्री न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को हम कभी अलाउ नहीं करेंगे। कंट्री विल हैव टू प्रिविलेज बाय यूरेनियम, बोगस है। कंट्री ऑटोमेटिकली, ये ऑटोमेटिकली वर्ड ही रॉन्ग है, ऑटोमेटिकली बिकम्स अ मेंबर ऑफ द NSG, रॉन्ग। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, इंडिया, जापान, USA। आपको बताना है किसके साथ हमारे फ्री ट्रेड पार्टनर्स एशियान के हैं, तो ये एशियान के FTA हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, चाइना के साथ, इंडिया एंड दिस USA, ओके। जापान है, USA नहीं है। सो 1, 3, 4 एंड 5 इज द ट्रू आंसर ऑप्शन। विद रेफरेंस टू ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, क्लाइमेट चेंज हो रहा है इंडिया में भी, मानसून पहले, सीजन्स टाइमिंग चेंज हो रही है, सितंबर में पानी गिर रहा है। ग्लोबल क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। ये जो है आउटकम है क्लाइमेट समिट जो पेरिस में 2015 हुआ था, नो FAO 2010 है। मेंबरशिप डज नॉट क्रिएट एनी बाइंडिंग ऑब्लिगेशन, ये पॉसिबल है। यूजुअली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन बहुत रेयर चीज़ होती है, जनरली बाइंडिंग होती नहीं है चीज़ें। बाइंडिंग ऑब्लिगेशन डज नॉट क्रिएट, ट्रू, पॉसिबल। इंडिया इंस्ट्रूमेंटल है, इसका ऐसा कुछ हमारे पास कॉन्क्रीट चीज़ नहीं है कि इंडिया इंस्ट्रूमेंटल था इन क्रिएशन ऑफ दिस गाक्सा, सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज़ रॉन्ग। अगर किसी चीज़ में इंडिया बहुत इंस्ट्रूमेंटल होता ना, तो वो हमारे मीडिया ने यूजुअली काफ़ी डिटेल में कवर किया होता है, जैसे कि सोलर अलायंस, अगर नाम ऐसा आ रहा है कि जो कभी नहीं है, तो वो यूजुअली नहीं भी होता है, इंडिया ने कवर नहीं किया, दैट इज़ वाई हमारे मीडिया करंट अफेयर्स ने उसको कवर नहीं किया। सो दिस इज़ टू ओनली। 36, डिजिटल इंडिया का एम क्या है, प्लान क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। सी, फॉर्मेशन ऑफ इंडियाज ओन इंटरनेट कंपनी लाइक चाइना डिड। नो, ऐसा नहीं है, हम दूसरों को देख के काम नहीं करते हैं, दिस इज चाइना डिड, नो, दिस इज नॉट अवर पर्पस। ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो ऐसे कंपैरिजन पे बेस्ड नहीं होते हैं, हम खुद की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से चलते हैं, सोवरेन है। एस्टैब्लिश करें पॉलिसी फ्रेमवर्क टू एनकरेज ओवरसीज मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कलेक्ट बिग डेटा टू बिल्ड देयर लार्ज डेटा सेंटर विद इन अवर नेशनल जोग्राफिकल बाउंड्री, ये भी नहीं है। कनेक्ट करें मैनी ऑफ अवर विलेज, नो, इसमें पॉजिटिविटी आ रही है। कनेक्ट करें मैनी ऑफ अवर विलेजेस टू द इंटरनेट, ब्रिंग वाईफाई टू मैनी ऑफ अवर स्कूल्स, पब्लिक प्लेसेस, मेजर टूरिस्ट सेंटर। इससे क्या हो रहा है, वेलफेयर हो रहा है। ऑफ कोर्स ये काम करेंगे डिजिटल इंडिया में। दिस इज ट्रू, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, सो दिस इज बी, 3 ओनली। एलेप्पो सीरिया में है, ट्रू दैट। किरकुक यमन में है, नो। इराक, मोसुल पैलेस्तीन में, नो। इराक, मज़ार शरीफ अफगानिस्तान में, ट्रू, सो बी इज द राइट आंसर, 1 and 4। इन द फेडरेशन एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 19, ये जो GOI 1935 है ना, इसी का बहुत सारा पोर्शन फिर हमारे दिस कॉन्स्टिट्यूशन में आएगा, काफ़ी ज़्यादा फीचर्स यहीं से उठ के आएंगे। रेसिडुअरी पावर्स वर गिवन टू द गवर्नर जनरल, दिस इज ट्रू। फेडरल को नहीं दिया था, प्रोविंशियल नहीं था, प्रोविंशियल गवर्नर को भी नहीं दिया, स्टेट को नहीं दिया था। जैसे इंडिया में भी रेसिडुअरी पावर जो होती है, जो कहीं मेंशन नहीं है, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट या दिस सेंट्रल लिस्ट में, तो वो जाती है सीधा कहाँ पे, रेसिडुअरी जो पावर है वो सेंटर के पास है, तो यहाँ गवर्नर जनरल को था। नंबर 39, स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली शेल मतलब कंपलसरी वैकेट करे हिज हर ऑफिस इफ ही और शी सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ द असेंबली। अगर वो असेंबली के मेंबर ही नहीं है, लोकसभा का पार्ट ही नहीं है, तो क्या वो ऑफिस बन सकते हैं स्पीकर। स्पीकर का पोस्ट चुनाव लड़ने के लिए पहले लोकसभा का मेंबर होना पड़ता है, फिर वहाँ से चुनाव लड़के वो स्पीकर बनते हैं। Whenever the legislative assembly is डिजॉल्व हुई, जैसे 16वीं लोकसभा डिजॉल्व हुई, तो स्पीकर शेल वैकेट हिज और ऑफिस इमीडिएटली नहीं होता है, वो नेक्स्ट का वेट करते हैं असेंबली आने का। तो 179 में ये मेंशन है, इमीडिएटली नहीं होता है, 1 ओनली इज द राइट ऑप्शन। ये गलत है, ये ट्रू है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट करता है मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशन बिटवीन लॉ और लिबर्टी के बीच का रिलेशन बताना है। लॉ और लिबर्टी,
अगर ज़्यादा लॉ है तो लेस लिबर्टी है, ऐसा नहीं कहते हैं हम कि ज़्यादा लॉ है तो लेस लिबर्टी है। नो, लिबर्टी ज़्यादा है, लॉज हैव टू बी मेड बाय द पीपल, ये भी बोगस है। इफ़ लॉज आर चेंज्ड टू ऑफन लिबर्टी इज इन डेंजर, ऐसा नहीं है, ज़रूरत के हिसाब से होगा, टू ऑफन टू लेस नहीं। तो दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ रॉन्ग। अगर लॉ नहीं है, नियम नहीं है, तो लिबर्टी भी तो नहीं होगी। फंडामेंटल राइट्स नियम बता रहे हैं तभी आपको लिबर्टी मिली है। इफ देयर आर नो लॉज देयर इज नो लिबर्टी। 41. Consider the following statement. No criminal proceedings shall be instituted against the governor of a state in any court during his term of office. True. गवर्नर के खिलाफ नॉर्मली आप उनके ऑफिस के ड्यूरेशन में ऐसी कोई प्रोसीडिंग्स नहीं चला सकते हैं। दिस इज ट्रू. Emoluments and allowances of the governor of a state shall not be diminished during his term of office. Yes. ये जितने भी इमोल्यूमेंट जैसी चीज़ें होती है ना, जॉब पे जाते हो तो ये पहले ही डिसाइड हो जाता है क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि इन बिटवीन जॉब में वो चेंज होगा, प्रीवियसली डिसाइडेड है। शेल नॉट बी डिमिनिश्ड, ड्यूरिंग नहीं होता है, स्टार्ट में होता है वो, तो दिस इज रॉन्ग। ड्यूरिंग में नहीं होता है, तो दिस इज ट्रू, बोथ 1 and 2. 42. बनी ठनी बहुत फेमस पेंटिंग है, ये किशनगढ़ स्कूल की है, बनी ठनी। ये थर्ड है, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस है, समटाइम्स न्यूज़ में था। ये अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम है, थर्ड टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। देन दिस इज अबाउट कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया है। मोस्ट ऑफ द त्यागराजा की जो कृतिज हैं, ओके, कल्चरल हिस्ट्री त्यागराजा कृतिज, ये डिवोशनल सॉन्ग है इन द प्रेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। लॉर्ड कृष्णा नहीं, ये लॉर्ड रामा है, तो दिस इज रॉन्ग। त्यागराजा क्रिएटेड सेवरल न्यू रागा, ऑब्वियसली फेमस म्यूजिशियन, काफ़ी अच्छे नए राग बनाए इन्होंने, ट्रू है। अन्नामाचार्य एंड त्यागराजा आर कंटेम्प्रेरी, दिस इज रॉन्ग, ये 15th सेंचुरी में थे। अन्नामाचार्य कीर्तना डिवोशनल सॉन्ग इन प्रेज ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वर, दिस इज ट्रू। सो 2 and 4 ट्रू है, फर्स्ट रॉन्ग है, फर्स्ट रॉन्ग है तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, एंड देन 2 and 4, 3 is also wrong, so 2 and 4 is the right option. Rule of law. Which of the following regarded as the main feature of the rule of law? Rule of law का क्या मतलब होता है? Limitations हो रही हैं पावर की, लॉ सुप्रीम है, पावर ऐसा नहीं है कि अनब्रिडल्ड है, एब्सोलूट है, लिमिटेशंस ऑफ पावर है, एब्सोल्युटली राइट। लॉ के सामने सब बराबर है, इक्वालिटी, ट्रू। पीपल रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, यूजुअली रेस्पॉन्सिबिलिटी जो चीज़ होती है ना वो पीपल पे नहीं डाली जाती है, लॉज जो होते हैं वो गवर्नमेंट पीपल को बचाती है फ्रॉम गवर्नमेंट। लिबर्टी एंड सिविल राइट्स हैं, दिस इज ट्रू, सो 1, 2 and 4 इज द राइट ऑप्शन। क्लास 11th NCERT, ऐसे जो सवाल आते हैं ना बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं, सो दिस इज 1, 2 and 4। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब करता है मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर मनी? लीगल टेंडर मनी, सरकार का लीगल टेंडर मनी। मनी विच इज टेंडर्ड इन कोर्ट्स ऑफ लॉ टू डिफे द फी ऑफ लीगल केसेस, रॉन्ग। मनी विच इज क्रेडिटर, विच अ क्रेडिटर इज अंडर कंपल्शन, लीगली बाइंडेड है। आप किसी को कोई सामान खरीदा, 100 रुपये का नोट दो, वो आपको मना नहीं कर सकता, वो बाइंडेड है, एक्सेप्ट दिस 100 रुपी नोट, एक्सेप्ट सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम्स। आप इससे 100 रुपये का सामान का जो क्लेम है वो सेटल कर सकते हो, बिकॉज ये एक लीगल टेंडर मनी है, बी इज द राइट डेफिनेशन। बैंक में चेक्स के फॉर्म पे है, नो। मेटेलिक मनी, नो। लीगल मनी मतलब वो लीगली बाइंडेड है एक्सेप्ट करने के लिए, टू सेटलमेंट क्लेम के लिए। 47. कमोडिटीज प्रोवाइडेड फ्री टू द पब्लिक बाय द गवर्नमेंट, अगर फ्री में कोई चीज़ मिल रही है तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो हो गई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इग्नोर हो गई। ये चीज़ ना कभी जीरो या इग्नोर नहीं होती है, हमेशा ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है। फ्री कुछ नहीं होता, आपके लिए फ्री है मतलब किसी और ने उसका पे किया है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंज्यूमर टू द प्रोडक्ट टू द टैक्स पेइंग पब्लिक। गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ फ्री कर दिया, सब्सिडी दे दिया, लोन माफ़ कर दिया, तो जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं ना वो बर्डन उधर शिफ्ट हो जाता है, सो सी इज़ द राइट ऑप्शन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर फ्रॉम द कंज्यूमर टू द प्रोडक्ट टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट नहीं, टैक्स पेइंग जो होता है ना उनके ही पैसे से ये काम हो रहा है, वहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा बर्डन। इंक्रीज इन एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटा रियल GNP डू नॉट प्रमोट अ हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। GNP एब्सोल्यूट, पर कैपिटा, रियल दिस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इंक्रीज हुआ है, एब्सोल्यूट भी और पर कैपिटा भी, डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, पर कैपिटा भी GNP। डू नॉट कनोट अ हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बट इसका मतलब ये नहीं है हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इफ़
पोवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ रहा है तो ये फिगर है वो ट्रू नहीं है। डू नॉट कनोट हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक, ये भी फिगर बढ़ रहा है बट इसका मतलब ये नहीं है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। वाई? पोवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज है अगर साथ में। इफ डू नॉट। इंडस्ट्रियल आउटपुट फेल टू कीप विद द पेस, ये करेक्ट नहीं है ऑल केसेस में। एग्रीकल्चरल आउटपुट फेल टू कीप पेस, नो। इंपोर्ट ग्रो हो रहा है फास्टर देन एक्सपोर्ट, डायरेक्ट कोरिलेशन हम ड्रॉ नहीं कर सकते आयात निर्यात में, ये करेक्ट है। गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है और आप बोल रहे हो जीएनपी बढ़ रहा है मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, ये ऐसा नहीं होगा, डू नॉट है। 49. Consider the following statement. Human capital formation as a concept better explained in terms of process which enable. Human capital formation एक concept है, better explained in terms of process which enable individuals of a country to accumulate more capital. Individuals जो हैं वो ज़्यादा capital इकट्ठा करने लग गए हैं तो human capital formation हो रहा है? No. Increase the knowledge, skills level and capacities of the people of the country. Yes, knowledge is super power, skills are super power. तो ये हो रहा है मतलब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है। टेंजिबल वेल्थ है, अक्यूमुलेशन ऑफ इनटेंजिबल वेल्थ है। इनटेंजिबल वेल्थ है, ह्यूमन कैपिटल जो है वो इनटेंजिबल वेल्थ है, तो 2 and 4 इज द राइट ऑप्शन। डिस्पाइट बीइंग एट हाई सेविंग इकोनॉमी, हम काफ़ी सेविंग करते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन मे नॉट रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन आउटपुट। सेविंग ज़्यादा है, कैपिटल फॉर्मेशन है बट आउटपुट नहीं मिल रहा है, इनपुट्स हैं बट आउटपुट नहीं है। बाय हाई कैपिटल टू आउटपुट रेशियो है, मतलब बहुत ज़्यादा इनपुट लगाना पड़ेगा 1 डिग्री चेंज करने के लिए। दिस कैपिटल, हाई कैपिटल टू आउटपुट रेशियो है, दिस इज द रीज़न। ड्यू टू दिस एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के कारण नहीं है, मे नॉट रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन आउटपुट ड्यू टू, इसके कारण नहीं है, इसके कारण भी नहीं है, इसके कारण भी नहीं है। इट इज़ बिकॉज हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो है, आउटपुट रेशियो ज़्यादा है, ज़्यादा इनपुट से 1 यूनिट चेंज हो रहा है, तो दैट इज़ वाई हाई सेविंग इकोनॉमी कैपिटल फॉर्मेशन में नॉट रिजल्ट इन अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन आउटपुट। आउटपुट में ज़्यादा फर्क आ नहीं रहा है बिकॉज हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो इज हाई। 51. सांथल अपराइजिंग हुई थी, सबसाइड हुआ, व्हाट वाज वर द मेजर्स टेकन बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। सांथल अपराइजिंग के बाद सरकार ने क्या चेंजेस किए। टेरिटोरीज कॉल्ड सांथल परगना वर क्रिएटेड, ये एक नया टेरिटोरी क्रिएट हुआ, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। इट बिकम इलीगल फॉर अ सांथल टू ट्रांसफर लैंड टू नॉन सांथल, ये हो गया बिकॉज इनको ऐसा लगता था इनकी ज़मीन बाहर से जो आ रहे हैं डिकू, ये उनकी ज़मीन हड़प रहे, तो इट बिकेम इलीगल फॉर अ सांथल, सांथल नॉन सांथल को ज़मीन नहीं दे पाएगा। बोथ सी 1 and 2 इज ट्रू। इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया 19th सेंचुरी में क्या था। इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट क्या था ब्रिटिश रूल जो आया। इंक्रीज हो गया एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, एब्सोल्युटली रॉन्ग, इनफैक्ट इंडियन हैंडीक्राफ्ट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया था। ग्रोथ इन द नंबर ऑफ इंडियन ओन फैक्ट्रीज, नो, इंडियंस को इतना इनकरेज किया ही नहीं गया। कमर्शियलाइजेशन ज़रूर हो गया इंडियन एग्रीकल्चर का, प्लांटेशन क्रॉप्स एंड ऑल। रैपिड इंक्रीज अर्बन पॉपुलेशन भी नहीं हुआ, इनफैक्ट डी अर्बनाइजेशन हुआ, तो सी इज द राइट ऑप्शन। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज करते हैं पावर एज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 356, 356 में प्रेसिडेंट को पावर है इन रेस्पेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट। असेंबली ऑफ द स्टेट इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्ड, ये इमरजेंसी पावर है, राष्ट्रपति शासन लगेगा। प्रेसिडेंट की पावर 356, तो असेंबली जो स्टेट की है वो ऑटोमेटिकली वर्ड आते ही बी वेरी केयरफुल, ऑटोमेटिकली डिसॉल्व। पावर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट शैल बी एक्सरसाइजेबल बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, तभी तो प्रेसिडेंट रूल लगा। पार्लियामेंट अब इधर सारा काम करेगी, स्टेट की लेजिस्लेचर को बाईपास कर देगी। आर्टिकल 19 को सस्पेंड करने का कोई रीज़न नहीं है। प्रेसिडेंट कैन मेक लॉ रिलेटिंग टू दैट स्टेट, प्रेसिडेंट नहीं होता है, ये पार्लियामेंट होती है, दिस बी इज द राइट ऑप्शन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पुत्तुकुली शॉल, पुत्तुकुली शॉल तमिलनाडु में है, सुजनी एम्ब्रॉयडरी महाराष्ट्र नहीं बिहार में होती है, उपदा जामदारी साड़ी कर्नाटका नहीं आंध्रा में होती है, सो A1 ओनली इज द राइट ऑप्शन। 55. इनमें से कौन सा एरिया है जहां पे जीपीएस टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। दिस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इंडिया का IRNSS, और रशिया का क्या है, यूरोपियन यूनियन का क्या है, जापान का क्या है, चाइना का क्या है पोजिशनिंग दिस नेविगेशन। मोबाइल फ़ोन ऑपरेशन में ऑफ कोर्स मोबाइल में हम गूगल यूज़ करते हैं, बैंकिंग ऑपरेशंस में भी होता है, ऐप्स अक्सर जीपीएस ऑन करने को बोलते हैं, पावर ग्रिड भी कंट्रोल हो सकता है, तो D1 2 3 इज द राइट ऑप्शन।
56. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेज करता है सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज बट नॉट एनी स्टेट गवर्नमेंट. ऐसा क्यों? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तो कर रहा है बट स्टेट की नहीं करेगा, ये रॉन्ग है. ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड देयर आर नो ट्रेजरी बिल्स इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. टी बिल्स जो होते हैं वो इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होते हैं, ये ट्रू है. ट्रेजरी बिल्स ऑफर करते हैं इशूड एट अ डिस्काउंट रेट फ्रॉम द पार वैल्यू. जैसे 100 रुपये का टी बिल है, वो इशू हो जाता है 75 में, जब वो मैच्योर होगा तो आपको 100 रुपये मिल जाएंगे, तो ये डिस्काउंट वैल्यू में सेल होता है टी बिल्स. तो 2 and 3 करेक्ट है. 57. अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है रिवर्स होता है एवरी फ्यू 100,000 ईयर्स. दिस इज ट्रू. इसी से हम पता लगाते हैं, ये बेल्स है, मैग्नेटिक फील्ड पोल्स चेंज होते रहते हैं, इससे हम टाइम का एंड दिस जियोलॉजिकल स्टडी में हेल्प होता है. अर्थ वॉज क्रिएटेड मोर देन 4,000 मिलियन ईयर्स अगो. 54% ऑक्सीजन थी एंड नो कार्बन डाइऑक्साइड. नो, पहले ऑक्सीजन नहीं थी, फिर ग्रीन प्लांट्स आए, फॉरेस्ट आए और इन्होंने ऑक्सीजन को क्रिएट किया रेस्पिरेशन के थ्रू, दिस फोटोसिंथेसिस के थ्रू. तो ऐसा नहीं है पहले ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी, वेजिटेशन आया, फिर उसके रिजल्ट से ऑक्सीजन बनी. लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेटेड, दे मॉडिफाइड द अर्ली एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ. यस, लिविंग ऑर्गेनिज्म ने मॉडिफिकेशन किया अर्ली एटमॉस्फेयर का, तो सी 1 and 3 इज द राइट ऑप्शन. वॉनाक्राई, पेटिया, एटर्नल ब्लू, ये सारे साइबर अटैक्स हैं, काफ़ी न्यूज़ में थे 2018 में. दीज आर साइबर अटैक. प्लैनेट्स नहीं है, करेंसी नहीं है, मिनी सैटेलाइट भी नहीं है. विद रेफरेंस टू सर्कमस्टेंसेज इन इंडियन एग्रीकल्चर. सर्कमस्टेंसेज इंडियन एग्रीकल्चर के. कंजर्वेशन एग्रीकल्चर अज्यूम सिग्निफिकेंस. हमने अभी बात किया ना, क्लाइमेट रिजाइलियंट और कंजर्वेशन एग्रीकल्चर. केरला का ये जो राइस होता है सॉल्ट टॉलरेंट होता है, पोक्काली. विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल अंडर द कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में? अवॉइड करें मोनोकल्चर. मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस अवॉइड करें. कंजर्वेशन नहीं है. मिनिमम टिलेज हो. टिलेज जो होता है ना, जिस जुताई कम से कम करें ताकि दिस नेचुरल वे में चीज़ें हो, कंजर्वेशन हो. कल्टीवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप को ही अवॉइड कर दें, या फिर क्रॉप रेसिड्यू टू कवर सॉइल सरफेस. नो, दिस इज कंजर्वेशन. ये जो होता है रेटून भी होता है, हम जो रेसिड्यू है इसको ऊपर ही डाल दें, कंजर्व करें दिस सॉइल सरफेस को. अडॉप्ट करें स्पेटियल एंड टेम्पोरल क्रॉप सीक्वेंसिंग, क्रॉप रोटेशन. तो दिस इज ट्रू. दिस 4 is also true and tillage is also true. In particular monoculture and this plantation के अगेंस्ट नहीं है ये, conservation agriculture this. अब अगला सवाल है सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन का. सिक्स्थ एक्सटिंक्शन, जो ह्यूमन लाइफ है वो काफ़ी नई है, अर्थ काफ़ी पुरानी है. एक्सटिंक्शन होता है, एक टाइम था जुरासिक पार्क्स थे, जुरासिक्स दिस थे, डायनासोर्स थे, दे आर गॉन नाउ. ह्यूमंस आर वेरी वेरी न्यू. सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन है, इसमें बहुत सारे एनिमल्स दिस दे विल बी गॉन. वाइड स्प्रेड मोनोकल्चर प्रैक्टिस एग्रीकल्चर, लार्ज स्केल कमर्शियल फार्मिंग, इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ केमिकल, मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट में रिजल्ट इन द लॉस ऑफ गुड नेटिव इकोसिस्टम. नो, इकोसिस्टम के बारे में नहीं है. फियर्स ऑफ पॉसिबल कोलिजन होगा, मीटियोराइट होगा, फ्यूचर में 65 मिलियन ईयर्स अगो जैसे पहले हुआ था, एक्सटिंक्शन हो जाएगा स्पीशीज का, इंक्लूडिंग दैट ऑफ जैसे डायनासोर्स का हुआ था. लार्ज स्केल कल्टीवेशन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का होगा, जीएमओ का. प्रमोट करेंगे कल्टीवेशन अदर पार्ट में भी. डिसअपियरेंस हो जाएगा जो नेटिव क्रॉप है, जीएमओ उनको ओवरटेक कर लेगी. लॉस ऑफ फूड बायोडाइवर्सिटी. एक्सटिंक्शन ये भी नहीं है, ये है मैनकाइंड का ओवर एक्सप्लॉयटेशन, मिसयूज है नेचुरल रिसोर्सेज का, फ्रैगमेंटेशन का, लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट का, डिस्ट्रक्शन इकोसिस्टम का, पॉल्यूशन, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का. ये रीज़न है जिसके कारण ये मास एक्सटिंक्शन होगा, सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन. कॉन्टेक्स्ट इस कॉन्टेक्स्ट में यूज होते हैं बिकॉज ह्यूमंस बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं चीज़ों का. 61. With reference to Indian Regional Navigation Satellite System IRNSS, consider the following statement. IRNSS की 3 सैटेलाइट्स हैं, जियो स्टेशनरी हैं, 4 सैटेलाइट जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में हैं. ठीक है, 4 और 3 7. IRNSS कवर कर रहा है इंडिया, एंटायर इंडिया को, और साथ ही साथ 55,000 स्क्वायर किलोमीटर बियॉन्ड इट्स एरिया. दिस नंबर इज अगेन रॉन्ग. सी द पैटर्न, नंबर में चेंजेस करते हैं, बहुत इजी चेंज होते हैं बिकॉज ये 1500 किलोमीटर है. इंडिया विल हैव टू हैव इट्स ओन सैटेलाइट navigation system with full global coverage by the middle of 2019. Full global coverage? No, this is not full. 1500 अभी तो देखा, तो this is not full. तो 1 only is the right option. Gravity. Light affected by gravity.
जो ब्लैक होल्स होते हैं, लाइफ अफेक्टेड बाय ग्रेविटी, ट्रू। यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपैंडिंग, यस, पहले एक डॉट था, बूम हुआ, देन ये कॉन्टिन्यूसली एक्सपैंड हो रहा है। मैटर वॉप्स इट्स सराउंडिंग स्पेस टाइम, ये भी एब्सोल्युटली ट्रू है। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था, इफ यू लाइक साइंस फिजिक्स व्हेन यू गेट टाइम हैव अ लुक, दिस इज एन एक्सेलेंट थ्योरी, बहुत सारी अच्छी अच्छी इसमें दिस थॉट प्रोसेस है। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अबाउट दिस टाइम, ये तीनों चीज़ें इसमें मेंशन्ड है, 1 2 3। दिस इज अबाउट जीएम मॉडिफाइड, जेनेटिकली मॉडिफाइड, जीन्स मॉडिफाई कर दिए हैं मस्टर्ड, डेवलप्ड इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जीएम मस्टर्ड के जो जीन्स हैं सॉइल बैक्टीरियम है दैट गिव द प्लांट द प्रॉपर्टी ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट टू अ वाइड वेराइटी ऑफ पेस्ट, दिस इज नॉट द केस। जीएम मस्टर्ड में जीन्स हैं दैट अलाउ द प्लांट क्रॉस पॉलिनेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन। जीएम मस्टर्ड डेवलप हुआ जॉइंटली आईएआरआई, ये आईएआरआई नहीं है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी है, तो दिस इज रॉन्ग। 3 इज गॉन, मतलब ये गया, ये गया, ये गया। आपको केवल ये स्टेटमेंट पता है और आप बता सकते हो 2 ओनली इज द ऑप्शन, बिकॉज दिस इज दिल्ली यूनिवर्सिटी, 3 इज नॉट पॉसिबल। दिस इज गॉन, दिस इज गॉन, दिस इज गॉन, बी इज द राइट ऑप्शन। नंबर 64, बेले 2 एक्सपेरिमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए नहीं था, ये पार्टिकल फिजिक्स दिस मैटर के लिए है। दिस इज अबाउट फिजिक्स, नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पार्टिकल फिजिक्स। ब्लॉकचेन डिजिटल क्रिप्टो करेंसी है, और क्रिस्प आर जो है दैट इज दिस जीन एडिटिंग के लिए है, तो 2 ओनली, ये केवल करेक्टली मैच्ड है, ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब कार्बन फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइज करना मतलब क्या होता है, हम उसको इंक्रीज कर रहे हैं अमाउंट कुछ। इंक्रीज्ड प्लांट ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर। पहले अभी हमने देखा ना, पहले CO2 ज़्यादा थी, प्लांट्स आए, फिर O2 धीरे धीरे आई, ऑक्सीजन। CO2 ज़्यादा है मतलब फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, प्लांट ग्रोथ ज़्यादा होगा। इंक्रीज्ड प्लांट ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर, दिस इज ट्रू। इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ अर्थ ड्यू टू इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर, क्या ये रीज़न है, टेम्परेचर ऑफ अर्थ बढ़ गया। एसिडिटी ओशंस की बढ़ रही है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 से। एडेप्शन ऑफ ऑल लिविंग बींग ऑन अर्थ है टू द क्लाइमेट चेंज ब्रॉट अबाउट बाय द इंक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2। तो CO2 बढ़ा बट उसका कारण एडेप्टेशन नहीं हो रहा है कॉन्टेक्स्ट में, कार्बन फर्टिलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में। एसिडिटी ऑफ ओशन भी नहीं है, टेम्परेचर भी नहीं है। कार्बन फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजर किसके लिए यूज होता है, प्लांट्स के लिए, तो इंक्रीज्ड प्लांट ग्रोथ है ड्यू टू इंक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर, दिस इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट, ए। ये अगेन ऐसे एक लंबा सा पैराग्राफ है, कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स इंप्रूव, दैट इज़ वाई NCERTs हमने ऐसे लाइन लाइन पढ़ के किया, इससे बहुत हेल्प मिलता है, जल्दी जल्दी समझ में आता है, जितना जल्दी समझ में आएगा उतना ही हेल्प होगा, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट टाइम। 100 मिनट में आपको सॉल्व करना है, इसके लिए अगर आपको घर मिल जाए, दिन भर का टाइम मिल जाए तो स्कोर बहुत हाई होगा। प्रेशर में 120 मिनट में सॉल्व करना इज द वे। अलार्म ऑफ योर स्मार्टफोन रिंग हुआ मॉर्निंग में, आप उठे, टैप इट टू स्टॉप द अलार्म विच कॉजेज योर गीजर, पानी गर्म, स्विच्ड ऑन ऑटोमेटिकली हो गया। स्मार्ट मिरर बाथरूम में आपको शो किया डे का वेदर क्या होगा, ऑल्सो इंडिकेट किया लेवल ऑफ वाटर ओवरहेड टैंक में, टंकी में पानी कितना है। आफ्टर यू हैव सम ग्रॉसरीज फ्रॉम योर रेफ्रिजरेटर, ब्रेकफास्ट बनाया, रिकोगनाइज किया शॉर्टेज ऑफ स्टॉक तो नहीं है आपके पास, प्लेस किया ऑर्डर सप्लाई ऑफ फ्रेश ग्रॉसरी आइटम्स का, स्टेप आउट हुए हाउस से, लॉक किया डोर, ऑल लाइट फैन गीजर AC मशीन अपने आप स्विच ऑफ हो गए, डर नहीं है कि बंद किया है या नहीं स्विच। ऑन योर वे टू ऑफिस, कार वॉर्न किया अबाउट ट्रैफिक कंजेशन अहेड, ऑल्टरनेटिव रूट भी दिया। यू आर लेट फॉर अ मीटिंग एंड सेंड्स अ मैसेज टू योर ऑफिस अकॉर्डिंगली। ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली में हो रही है बैकड्रॉप में। इस कॉन्टेक्स्ट में ये जो इंजीनियरिंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म बेस्ट अप्लाइज, ये सब चीज़ें हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इकोसिस्टम। अभी जब 5G आएगा ना, तो 5G में ये जो टाइम है, कम्युनिकेशन का जो टाइम है, ये 2 मिलीसेकंड से भी कम है, जो टाइम लगता है गैजेट्स को आपस में बात करने के लिए। इंटरनेट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू एक्सपैंड, यूज केसेस एक्सप्लोड होने वाले हैं IoT के, दीज आर ऑल IoT। दिस इज रेफरेंस टू सोलर पावर प्रोडक्शन इंडिया में, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सिलिकॉन वेफर यूज्ड इन द फोटोवोल्टाइक सेल, एब्सोल्युटली रॉन्ग। इंडिया सब इंपोर्ट कराता है, थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऐसा कैपेसिटी नहीं है। सोलर पावर टैरिफ डिटरमाइंड बाय द सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन, नो, ये दिस एनर्जी रेगुलेशन कॉर्पोरेशन ये करता है, SEC नहीं होता है, सो नीदर वन नॉर टू। स्टेपल कमोडिटी है एक्सपोर्ट बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम बंगाल,
कॉमोडिटी क्या क्या एक्सपोर्ट हो रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये मर्चेंट्स थे, बिजनेसमैन, कॉटन, सिल्क, सॉल्टपीटर एंड ओपियम, ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट होती थी, निर्यात होता था, आयात नहीं, निर्यात। इंडिया से ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल से ये निर्यात करती थी 18th सेंचुरी में, कॉटन, सिल्क, सॉल्टपीटर एंड ओपियम। 69 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस चंपारण सत्याग्रह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चंपारण सत्याग्रह। एक्टिव ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन हुआ लॉयर, स्टूडेंट्स, वुमेन का नेशनल मूवमेंट में, दलित ट्राइबल कम्युनिटीज भी आई ट्राइबल में, पीजेंट जो थे, दिस गांधी जी, पीजेंट जो थे, ज्वाइनिंग ऑफ पीजेंट अनरेस्ट टू इंडियाज नेशनल मूवमेंट, गांधी जी ने पीजेंट्स को भी कनेक्ट कर दिया, किसानों को भी नेशनल इंडियन मूवमेंट से, फ्रीडम मूवमेंट से। दैट इज वाई गांधी जी इतने एबल एडमिनिस्ट्रेटर एंड लीडरशिप पाई उनकी। तो दिस इज सी, पीजेंट्स को भी उन्होंने नेशनल कॉज में इंक्लूड कर लिया। ऐसे ही हिंद मजदूर सभा एस्टैब्लिश हुई 1948 में, इनके फाउंडर कौन है? तो इनके फाउंडर हैं हिंद मजदूर सभा के अशोक मेहता जी, टीएस रामानुजम, जीजी मेहता। ये क्वेश्चन भी नहीं बनता है, परफेक्टली ऑल राइट। ऐसे करीब 5 to 10 क्वेश्चन होंगे जो कंप्लीटली नहीं बनते हैं, कंप्लीटली फाइन, दैट इज परफेक्टली ओके। फोकस ऑन 90 और उसको अच्छे से करना है, 90-80 क्वेश्चन जो है। विद रेफरेंस टू द रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन इंडिया, स्थानक वासी जैनिज्म होते हैं, ये जैनिज्म होते हैं स्थानक वासी, बुद्धिज्म नहीं। हर साल जैनिज्म बुद्धिज्म का एक सवाल है, so this is Jainism. 72 with reference to cultural history of India, consider the following statement. White marble was used in making Buland Darwaja and Khanka at Fatehpur Sikri. Absolutely not white marble, this is not right. UPSC ने इसको right नहीं माना है। Red sandstone and marble were used in making बड़ा इमामबाड़ा, रूमी दरवाजा, लखनऊ। कुछ पार्ट है बट मोस्टली ये ब्रिक से बना है, तो ये भी गलत है, डी इज द राइट ऑप्शन। 73rd विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रैवलर इलेबोरेट किए डिस्कस्ड अबाउट डायमंड माइंस इंडिया में बहुत है। ये सारे फॉरेन ट्रैवलर्स आते थे, इब्न बतूता हुआ, चाइनीज ट्रैवलर्स हुए, ऐसे ही थे जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर। इन्होंने बताया कि इंडिया में डायमंड माइंस अपने दिस मेमोयर में लिखा है इन्होंने, दिस इज जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर। 74 विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फ्यूचर बुद्धा? प्रेजेंट बुद्धा है, फ्यूचर में एक और बुद्धा आएंगे, उनका नाम होगा मैत्रेय बुद्धा है, जो बाद में आएंगे एंड सेव द वर्ल्ड। सो दिस इज सी बुद्धिज्म भी आ गया, जैनिज्म भी आ गया। ये हर साल है एक क्वेश्चन बुद्धिज्म पे और जैनिज्म पे, सो ये क्वेश्चन मिस नहीं करने हैं। 75 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट, क्या लिखा है, नॉट अप्लाई टू सिस्टम ऑफ सब्सिडियरी अलायंस, जो लॉर्ड वेलेस्ली ने इंट्रोड्यूस किया था। तो सब्सिडरी अलायंस में मेंटेन करना है लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एट अदर्स एक्सपेंस। ब्रिटिश का प्लान था कि जो इंडियंस हैं, इंडियन प्रिंसली स्टेट्स हैं, उनको सबऑर्डिनेट बना दे ब्रिटिशर्स का, सब्सिडियरी अलायंस बना दे। स्टैंडिंग आर्मी होगी, अदर्स एक्सपेंस में ब्रिटिश वहाँ पे रखेंगे। इंडिया को सेफ फ्रॉम नेपोलियनिक डेंजर। फिक्स्ड इनकम फॉर द कंपनी, फिलहाल के लिए पैसा एक क्राइटेरिया नहीं था, फिक्स्ड इनकम फॉर द कंपनी नो। ब्रिटिश पैरामाउंसी हो ओवर द इंडियन स्टेट, सो दिस इज ट्रू, ब्रिटिश पैरामाउंसी बनाना है, नेपोलियनिक डेंजर को भी दूर करना है, एक स्टैंडिंग आर्मी भी रखना है दूसरों के एक्सपेंस में, बट ये उस टाइम के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस? तो दिस डज नॉट अप्लाई, सी इज द राइट आंसर। 76 विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया? इंग्लिश एजुकेशन 1813 डिसाइड हुआ। जनरल कमिटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 आया। ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट की कंट्रोवर्सी हुई थी कि हम इधर ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट मतलब ये यूरोपियन होते थे, फिर ये टर्की और इधर वाला जो एरिया था इसको ओरिएंटल कहा जाता था। तो ओरिएंटलिस्ट मतलब लोकल इंडियन लैंग्वेजेस एंड ऑल। ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी भी हुई थी। तो इन तीनों में लेड टू धीरे धीरे ऐसे इवॉल्व हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। तो 1, 2, 3 ऑल आर ट्रू। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर्टिफिशियल लेक, मतलब मैन मेड लेक है। कोडाई कनाल तमिलनाडु 63 आर्टिफिशियल है। कोलेरू, नैनीताल, रेणुका ये सब आर्टिफिशियल नहीं है, टेक्टोनिक या फिर दिस डेल्टाइक। विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये फ्लैगशिप स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। 9 out of 10 टाइम्स ये जो मिनिस्ट्री होती है ना, इसमें बी वेरी केयरफुल, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, दिस इज MSD है, स्किल एंड डेवलपमेंट। इट अमंग अदर थिंग्स विल ऑल्सो इम्पार्ट ट्रेनिंग, सॉफ्ट स्किल्स भी होगा, ऑन्टरप्रेन्योरशिप भी होगा, फाइनेंशियल और डिजिटल लिटरेसी भी होगा। सो दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू।
इट एम्स टू अलाइन द कंपनीज कॉम्पिटेंसीज जो है अनरेगुलेटेड वर्कफोर्स का कंट्री का NSQF की जो रिक्वायरमेंट है, तभी हम ये काम भी कर रहे हैं। सॉफ्ट स्किल्स, एंटरप्रेन्योरशिप, डिजिटल लिटरेसी एट्सेट्रा अलाइन करें चीज़ों को, इनको मार्केट रेडी बनाए स्किल्स को। So this is true, ministry is wrong, so 1 is gone, 2 and 3 is the right option. 79. 20 में which of the following changed its name to स्वराज्य सभा? तो ये ऑल इंडिया होम रूल लीग थी। होम रूल लीग के काडर को गांधी जी भी इस्तेमाल करेंगे। ऑल इंडिया होम रूल लीग बाद में नाम बदल जाएगा स्वराज्य सभा का। स्वराज्य सभा इसका नया नाम हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग इवेंट हैपेंड अर्लीएस्ट? सबसे पहले क्या हुआ? दीन बंधु मित्रा ने नील दर्पण लिखा था। दिस वॉज द सबसे पहले हुआ इन सब में। आर्य समाज बाद में आएगा। आनंद मठ और है। सत्येंद्र नाथ टैगोर बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू सक्सीड इन इंडियन सिविल सर्विसेज। सबसे पहले ये नील दर्पण, इंडिगो रिवोल्ट, नील दर्पण, दीन बंधु मित्रा। बी इज द राइट ऑप्शन, अर्लीएस्ट। Which of the following is are possible consequences of heavy sand mines? Now see, consequence लिखा है, कुछ negativity होगा। Consequence of heavy sand mining in river bed. Sand mining बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इससे salinity river की कम हो जाएगी। ये तो अच्छी बात है, salinity कम होना चाहिए, तभी वो साफ अच्छा पानी रहेगा, वरना तो वो ocean water salinity होता है। Pollution of ground water, ये होगा, ये डैमेज कर रहा है। लोवरिंग ऑफ वाटर टेबल, ये भी डैमेजिंग है, कॉन्सिक्वेंस है, तो ये दोनों करेक्ट है, ये नहीं है। सैलिनिटी कम नहीं होती है एज सच बिकॉज ऑफ दिस सैंड माइनिंग। सो 2 and 3 इज द राइट ऑप्शन। दिस इज 82। विद रेफरेंस टू एग्रीकल्चरल सॉइल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल है, ड्रास्टिकली रिड्यूस करता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को। हाई ऑर्गेनिक मैटर है सॉइल में, तो वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी क्या? ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी? नो। सॉइल डज नॉट प्ले एनी रोल इन द सल्फर साइकिल। ऑब्वियसली सॉइल का रोल होता है सल्फर साइकिल में, तो ये भी गलत हो गया। इरीगेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द सैलिनाइजेशन ऑफ सम एग्रीकल्चरल लैंड। अगर ओवर इरीगेशन होता है जैसे पंजाब में हुआ तो सॉल्ट पेन बन जाते हैं। सो दिस इज ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, ट्रू। द रीज़न आई एम सॉल्विंग दिस पेपर लाइक दिस इज़ बिकॉज रियल टाइम जो एग्ज़ाम होता है ना, एक्चुअल एग्ज़ाम, वहाँ पे आप ऐसे ही सॉल्व करने वाले हो, बहुत ज़्यादा डिटेल में दिस लॉजिक एंड दिस, इससे हमें सॉल्व करना है ताकि हमारी हैबिट बन जाए। 120 मिनट में पूरे 120 मिनट मिलते नहीं है, अराउंड 100 मिनट मिलेंगे। 20 मिनट आपको बचाने पड़ेंगे गोला मार्क करने में। इन्विजिलेटर आपको फॉर्म वॉर्म भी फिल कराएगा। 100 मिनट, और 100 मिनट में भी 90 मिनट अराउंड हमें चाहिए, लेस देन 90 मिनट में पेपर सॉल्व करना है। सो दिस इज़ वाई वी आर फॉलोइंग दिस अप्रोच कि एक सेटिंग में हम पूरा ऐसे कंप्लीट करें। सो दिस इज़ 3 ओनली। ओके, सल्फर में भी होगा, इसमें भी होगा, बिकॉज रियल टाइम में यही चीज़ काम आती है। पार्टनरशिप ऑफ एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी पेज है, पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी पेज। UN मैकेनिज्म टू असिस्ट कंट्रीज ट्रांजिशन टूवर्ड ग्रीनर एंड मोर इंक्लूसिव इकोनॉमी। ये कब आया था? पेज। ये यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2012 रियो डी जेनेरियो में था। ये इतना ज़्यादा नोट्स इन रेगुलर स्टैंडर्ड बुक्स में हम पढ़ते नहीं है, नहीं आता है परफेक्टली ओके। मैक्स टू मैक्स 10 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो परफेक्टली ओके हैं, नहीं आना। सो दिस इज बी, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2012। पैनिक नहीं होना है, अगर फर्स्ट सेट से नहीं बन रहा है, 1 2 3 4 10 तक दिक्कत आ रही है, 51 से स्टार्ट कर दीजिए, हो सकता है बाद में सवाल इजी होते हैं, कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आगे के सवाल भी करेक्ट हो जाएंगे। 84 3D प्रिंटिंग हैज़ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन जब भी आता है ना, मतलब वाइडर एम्बिट है, एप्लीकेशंस बहुत वाइड हो सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग में एप्लीकेशन कहीं भी हो सकते हैं, यूज केसेस तो अनलिमिटेड है। प्रिपरेशन ऑफ दिस कॉन्फेक्शनरी आइटम, अब इसका हिंदी मीनिंग देखते हैं। तो हिंदी मीनिंग क्या लिखा है यहाँ पे? दिस इज क्वेश्चन नंबर 84 and this question number 84 is here। अब 3D मुद्रण में मिष्ठान की चीज़ें बनाने में, अब आपको वर्ड मीनिंग नहीं पता था ना, बट इसको देख के आप समझ सकते हो। 3D मुद्रण में ये चीज़ बनाने में आपको कोई सांचा बनाना है मिठाई का, बिल्कुल पॉसिबल है। किस प्रयोग से हो सकता है? मिष्ठान की चीज़ों में कुछ ना कुछ एप्लीकेशन तो होगा। तो प्रिपरेशन ऑफ कॉन्फेक्शनरी आइटम ट्रू, बायोनिक ईयर ट्रू, ऑटोमेटिव इंडस्ट्री ट्रू, सर्जरी इज ट्रू, डेटा प्रोसेसिंग इज ऑल्सो ट्रू। 1 T 2 3 4 5 ये सब करेक्ट है। दिस इज द वे। प्रेजेंस ऑफ माइंड, जहाँ इंग्लिश नहीं आ रही है हिंदी,
हमारा मेन एम है प्रश्न सही होना चाहिए, चाहे वो जैसे भी हो। दिस इज 85। बैरन आइलैंड वॉल्केनो एक्टिव वॉल्केनो लोकेटेड इन इंडियन टेरिटोरी है। यस, न्यूज़ में आता है बैरन आइलैंड अंडमान निकोबार। ये 140 किलोमीटर ईस्ट ग्रेट निकोबार है। नो, ग्रेट नहीं, ये साउथ अंडमान पोर्ट ब्लेयर के इधर 140 है। लास्ट टाइम द बैरन आइलैंड वॉल्केनो इरप्ट हुआ था 1991 में, बट ये 2018 का पेपर है, 2017 में भी इरप्शन हुए थे इसमें। सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज ट्रू, वन ओनली। प्रोसिबिस जूलीफ्लोरा है, ये है, दिस मेंशन न्यूज़ में है, इट टेंड्स टू रिड्यूस द बायोडाइवर्सिटी इन द एरिया विच इट ग्रोस। बिकॉज ये अच्छा माना नहीं जाता है, इन्वेजिव स्पीशीज ये जहाँ आता है वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को डैमेज करता है। कॉस्मेटिक्स नहीं है, पेस्टिसाइड्स नहीं है, दिस इज द राइट ऑप्शन बी। 87 मोस्ट ऑफ द वर्ड्स कोरल रीफ्स आर इन ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल्स में ज़्यादा होती है कोरल रीफ, दैट्स अ फैक्ट। 1/3 ऑफ वर्ल्ड कोरल रीफ लोकेटेड है टेरिटोरीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस में। दिस इज ऑल्सो ट्रू। ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट बैरियर रीफ एंड ऑल ट्रू। कोरल रीफ होस्ट करती है फार मोर नंबर ऑफ एनिमल फाइला देन दैट दोज होस्टेड बाय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यस, ये जो होती है इनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशंस भी बोला जाता है, बिकॉज बायोडाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, एनिमल फाइला भी। सो द राइट ऑप्शन इज दिस 1, 2, 3। मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ एक इनिशिएटिव है। ये आईपीसीसी नहीं है, यूएनईपी भी नहीं है, डब्ल्यूएमओ भी नहीं है, दिस इज यूएनएफसीसी सेक्रेटेरिएट। दिस इज अबाउट मैच द फॉलोइंग। संस्कृत कॉलेज बनारस था, जोनाथन डंकन, विलियम जोन्स नहीं है। कैलकटा मदरसा वॉरेन हेस्टिंग है। फोर्ट विलियम कॉलेज ऑर्थर वेलेस्ली नहीं है, रिचर्ड वेलेस्ली है ब्रदर्स। सो दिस इज 2 ओनली, ये केवल करेक्ट है, ये रॉन्ग एंड ये भी रॉन्ग। देन ये कैटलोनिया है, ये स्पेन में है, यहाँ प्रोटेस्ट चल रहे थे। क्रीमिया यूक्रेन रशिया ट्रबल है, हंगरी नहीं है। मिंडानो बे फिलीपींस में है। ओरोमिया नाइजीरिया नहीं, इथोपिया में है। तो 1 and 3 इज द राइट ऑप्शन। 91 आपको बताना है क्रोनोलॉजिकली फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट पार्टी, देन दिस इज एसबीआई। तो सबसे पहले 53 में एयर इंडिया नेशनलाइज हुआ, नेशनल कैरियर, दिस इज फर्स्ट। देन 55 में एसबीआई हुआ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रीनेम किया गया। देन 57 में ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म स्टेट इन इंडिया, राज्य का नाम बताइए जहाँ पे ये बनी थी। गोवा बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया 1961 में, ये पहले पोर्तुगल के पास था। तो 3214 इज द राइट ऑप्शन। देन दिस इज द नेक्स्ट वन, 92 राइट टू प्राइवेसी प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ में राइट टू प्राइवेसी है, पर्सनल लिबर्टी भी है। Which of the following is in Constitution of India correctly and appropriately imply the above statement? 14 and then 42nd Amendment, 17 and DPSP, then 24 and 44th। ये सब राइट टू लाइफ नहीं है, राइट टू लाइफ 21 है। जब ऐसा कुछ स्टेटमेंट आए ना कि ये किस के अंदर आ रहा है, तो 21 के होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, बिकॉज 21 है राइट टू लाइफ। मनेका गांधी केस, इसका बहुत ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग होती है, जो इसको समझा जाता है वो काफ़ी ब्रॉड है कॉन्टेक्स्ट। राइट टू लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं वो 21 में आना, फ्रीडम गारंटीड इन पार्ट 3, बिकॉज इसका एम्बिट बहुत ब्रॉडन है, आर्टिकल 21। 23 कंसिडर द फॉलोइंग। अरिका नट है, बार्ले, कॉफ़ी, फिंगर मिलेट, ग्राउंडनट, सीजमम और टर्मरिक। आपको बताना है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर अनाउंस करती है एमएसपी विच ऑफ द अबव के लिए। एक होती है सीएसीपी, रिकमेंड करती है, देन सीसीईपी भी उसको कुछ चीज़ों में फाइनल अप्रूवल देती है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, जो मिनिमम सरकार इतना पैसा तो दे ही देगी अगर मार्केट में इससे बेटर वैल्यू पे आप सेल नहीं कर पाए। तो ये होता है बार्ले के लिए, फिंगर मिलेट के लिए, देन ग्राउंडनट के लिए और दिस सेजमम के लिए। कॉफ़ी, अरिका नट ये थोड़ी कमर्शियल क्रॉप है, यूजुअली इनके लिए नहीं है। दिस इज 2, 4, 5, 6, 2, 4, 5 एंड देन 6 sesamum. This is not for areca, coffee and turmeric. Which of the following state पक्के, ये continuously न्यूज़ में था, पक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है अरुणाचल प्रदेश में, पकुई पक्के। 95 विद रेफरेंस टू इंडिया सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, आपको बताना है PSLV लॉन्च द सैटेलाइट यूजफुल फॉर अर्थ रिसोर्सेज मॉनिटरिंग। GSLV होता है वो डिज़ाइन मेनली टू लॉन्च कम्युनिकेशन। PSLV होता है ना, ये अर्थ के साथ सिंक्रोनस भी नहीं होता है इतना ज़्यादा, जल्दी जल्दी 2-3 राउंड मार लेता है ये अर्थ के। तो रिकॉनासांस और इन सब के लिए, रिसोर्स मॉनिटरिंग के लिए PSLV अच्छा होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल।
जियो में होता है स्टेशनरी, तो कम्युनिकेशन में हमें एक स्टेशनरी सैटेलाइट चाहिए ताकि एंटीना हम यहाँ पे घुमा दें, वरना हम एंटीना कैसे चेंज करते रहेंगे रैपिडली, तो जियो स्टेशनरी चाहिए हमें, तो दिस इज ट्रू। सैटेलाइट लॉन्च बाय PSLV अपीयर टू रिमेन परमानेंटली फिक्स्ड इन द, नो PSLV नहीं, GSLV परमानेंटली होती है एज व्यूड फ्रॉम अ पर्टिकुलर लोकेशन ऑन अर्थ, तो दिस इज रॉन्ग। GSLV Mark 3 स्टेज था, ना कि 4 स्टेज, तो ये भी गलत हो गया। सॉलिड use liquid propellant, तो 1 only is the right option. With reference to governance of public sector banking in India, consider the following statement. Capital infusion है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेडीली इंक्रीज हुआ है लास्ट डेकेड में, लास्ट डेकेड में स्टेडीली नहीं हुआ है, फ्लक्चुएट है, दिस इज रॉन्ग। जहाँ भी स्टेडीली वर्ड आया है ना पिछले 2-3 साल में हमने देखा है चांसेस ज़्यादा हैं उसके गलत होने के। The public sector bank in order the merger of associate bank with parent bank of India has been affected. This is true. Public sector bank को merger associated bank parent state bank of India has been affected. This is true. 2 only is the right option. Let us move to 97. According to UPSC, cereal grains held official की ये GST के अंदर नहीं है इस 2018 फ्रेम में. And then this is chicken eggs cooked. न्यूज़पेपर कंटेनिंग एडवर्टाइजमेंट, रिमेंबर दिस, इसमें GST नहीं लगता है, मतलब जीरो दिस स्लैब में होता है। इसकी लेटेस्ट आप देखना स्लैब में जो चेंज, बिकॉज GST स्लैब्स में भी कॉन्टिन्यूसली चेंजेस होती है, जैसे पैरोटा और रोटी दोनों को डिफरेंट स्लैब में रख दिया गया था। सो यूजुअली जब कुछ ह्यूमन एफर्ट लगा है, इनपुट हुए हैं कुछ, तो वहाँ पे GST लगेगा। सीरियल्स ग्रेन हल्ड फिश, जब जैसे यहाँ पे प्रोसेस हुआ है, मतलब कुछ मैन्युफैक्चरिंग आई है, कैंड किया, उसको प्रोसेस किया, तो GST लगेगा ही लगेगा, तो 3 तो होगा नहीं, दिस इज गॉन, दिस इज गॉन। न्यूज़पेपर कंटेनिंग एडवर्टाइजमेंट में GST नहीं लगता है, एग्जेम्प्टेड है, तो 4 होना चाहिए, तो C 1 to 4 इज द राइट ऑप्शन। सो दिस इज द वे यू कैन कम टू दिस C। डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट इनकॉर्पोरेटेड है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में, एब्सोल्युटली ट्रू। क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया में बाइगा हैव बीन गिवन हैबिटेट राइट, ये भी ट्रू है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफिशियली डिसाइड करती है, डिक्लेयर करती है हैबिटेट राइट फॉर दिस PVTG, नो दिस इज नॉट ट्रू, सो द राइट ऑप्शन इज दिस A। बर्ड्स, डस्ट ब्लोइंग, रेन, विंड ब्लोइंग, ये कौन सी चीज़ें हैं जो स्प्रेड करेगी डिसीजेस को? डिसीजेस को स्प्रेड करने के लिए दिस ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, बर्ड के थ्रू हो सकता है, डस्ट ब्लोइंग, रेन, विंड ब्लोइंग, 1 2 3 4। जूनोटिक डिसीजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर दिस ईयर, जूनोटिक डिसीजेस एनिमल टू ह्यूमन। विद रेफरेंस टू ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन NPOP ऑपरेट अंडर द गाइडलाइन डायरेक्शन ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। फिर से देखिए, पहले भी एक मिनिस्ट्री आई थी, फिर मिनिस्ट्री आई, ये भी गलत है, ये कॉमर्स के अंदर है। अपेडा फंक्शन एज द सेक्रेटेरिएट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NPOP, ट्रू। सिक्किम पहला फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट बना इंडिया का, दैट इज ऑल्सो ट्रू, सो द राइट ऑप्शन इज दिस 2 and 3। सो दिस इज द वे वी शुड सॉल्व पेपर, और प्रैक्टिस और फाइनल एग्जाम में भी हमें ऐसे जल्दी करना है, बिकॉज पूरे 120 मिनट नहीं मिलेंगे, 100 मिनट में यू हैव टू सॉल्व, 20 मिनट में ये डार्कन भी करने हैं गोले, इन्विजिलेटर आपसे साइन भी कराएगा डॉक्यूमेंट्स पे, 100 मिनट्स में मेक दिस टारगेट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।